अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज मर में हम बात करेंगे सहाफ़ी मतीउल्लाह के हवाले से आईजी इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है उसके बारे में। लेकिन इससे पहले काफ़ी दिनों के बाद चूँकि हम ये आपके सामने हैं और इस दौरान ईद भी गुज़री है, तो आप सब लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक भी हो। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये उन्होंने बताया है कि जी आईजी पुलिस साहब ने कि जो दहशतगर्दी के शिकें थी वो उसमें शामिल कर दी गई हैं अदालत के हुक्म पे। लेकिन उन्होंने बड़ी बेहसी का इजहार किया है या फिर उसको बेबसी कह लें कि जब ये क्लियर कट बातें आईं कि मतीउल्लाह जान को 21 जुलाई को जब इस्लामाबाद के सेक्टर F6 से अगवा किया गया तो उन अगवाकारों के पास पुलिस के सायरन वाली गाड़ी थी। फिर जब मतीउल्लाह रिलीज़ हुए 12 घंटे बाद उनको फतेह जंग के करीब उनको छोड़ दिया गया था। बड़े प्रेशर डेवलप हुआ, इंटरनेशनल और लोकल प्रेशर, जिसके बाद फिर जो है उनको रिलीज़ करना पड़ा उस दबाव के नतीजे में उनके अगवाकारों को। तो मतीउल्लाह ने जो बताया कि उनको आँखों के ऊपर जो पट्टी बांधी गई, मुंह के ऊपर टेप कस के बांधी गई थी और उनको जिस जगह में रखा गया पहले, वो एक उस पर जो थाने का कलर होता है पुलिस के रेड और ब्लू कलर्स के, वो उस पर मार्क थे, निशानात थे और वहाँ पर एक लिखा हुआ था कि मुहर्रर का ऑफिस और तीर का निशान भी लगा हुआ था। तो ये उनके जो अगवाकार हैं उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की ताकि ये तासर मिले कि ये काम पुलिस ने किया है। ये कैसी रियासत है कि पुलिस मौजूद है। आईजी साहब कहते हैं कि उन्होंने वजारत दिफा को भी लिखा, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI, IB और नादरा और दीगर जो महकमे हैं मुतल्लिका, उन सब से उन्होंने रब्ता किया, लेकिन अभी तक उनको जो है किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो पुलिस का नाम इस्तेमाल करना जो है ये भी एक बड़ा जुर्म है और इस पर भी एक होना चाहिए। जो रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं सीनियर तारिक खोसा, उनका एक कालम छपा जिसमें उन्होंने बड़ा सीरियस ये नुकात उठाए थे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक रियासत के अंदर एक इदारा जो है रियासत का, वो दूसरे रियासत के इदारे के नाम इस्तेमाल करके उसको बदनाम कर रहा है, जो कि भी कानूनन एक जुर्म है। तो ऐसे अगवाकारों के ख़िलाफ़, ऐसे जराइम में मुलविस लोगों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये अगर नहीं होगी तो हम कभी भी किसी भी सतह पे एक मुहज़्ज़ब कौम, मुहज़्ज़ब रियासत या मुहज़्ज़ब मुआशरा कहलाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये तो तारिक खोसा साहब के बातें थी। लेकिन जो इस्लामाबाद में रिपोर्ट पेश की है उसमें हैरत की बात यह है कि वो कहते हैं कि इस्लामाबाद सेफ सिटी के जो क्लोज सर्किट कैमरे लगे हुए हैं, CCTV फुटेज भी उनको नहीं मिल पाए हैं और जियो जो फुटेजेस में लोग नज़र आ रहे हैं तो उनको नादरा ने जो है वो शनाख्त करने के हवाले से भी कोई उनको जवाब नहीं दिया और कहा मकसद के अभी तक कोई उनको नहीं मिला। तो ये रियासत के इदारे सारे जो है ये किस से डरे हुए हैं? पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री रिपोर्ट मांगती है और इस्लामाबाद का IG पुलिस, इतना बड़ा शहर है, दारुल हुकूमत है वफाक का, जिसमें डिप्लोमेटिक सेक्टर है, UN के दफातर हैं, दिन दिहाड़े आप एक बंदे को अगवा करते हैं फिर उसको छोड़ते हैं। तो इतने दिन गुजर जाने के बाद 2 हफ्ते गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक मतीउल्लाह जान के अगवाकारों का पता नहीं चल पाया। तो ये कौन है? ये लियाकत अली खान के कत्ल और मोहम्मद अली जिन्ना जो इस मुल्क के बानी थे उनको काफिर आज़म करार दिया गया, फिर फातिमा जिन्ना को जो है वो इंडियन एजेंट करार दिया गया। तो ये जो माइंड सेट है इस अगवा के पीछे भी वो माइंड सेट लगता है कि कार फरमा है। लेकिन आखिर कब तक? अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस जो पुलिस की बेबसी पे मुश्तमिल एक रिपोर्ट है इस पे क्या करती है। वैसे तो पुलिस हमारे बाल की खाल उतारने की माहिर है और किसी भी आम से मामले में उनको अगर भेजा जाए तो कोई ऐसा काम नहीं है जो दर पर्दा होता हो और पुलिस से जो है वो खुफिया हो। तो बहरहाल ये इस तरह की बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इस केस को ऐसे लाइटली लिया गया और इसको अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया तो जो अगवाकार हैं
ان کے حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ مزید اس طرح کے کام جاری رکھ پائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ رول آف لا قائم ہونا چاہیے اس ملک کے اندر اور تمام شہریوں پہ اس کا اطلاق ہونا چاہیے۔ اگر ریاستی ادارے قومی مفاد میں یا کسی اور معاملے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو ان کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے کسی فورم کے سامنے۔ اس طرح جو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بھی کسی مہذب معاشرے، یہ پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو عالمی طور پہ خراب کرے گی۔ اور پھر ہم جب بات کرتے ہیں کہ کشمیر میں بھارت ظلم کر رہا ہے تو ہمارے ملک میں ہم اپنے جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنے شہریوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو سندھ میں کیا کر رہے ہیں؟ اغوا کر کے لے جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، کچھ دنوں بعد ان کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں جو بھی ان کو غسل دینے کے لیے ورثہ کو نہیں دی جاتی۔ اور ایسے ماحول میں جو ریاست ایک ماں کی جیسی ہوتی ہے، کیا یہ ریاست پاکستان شہریوں جو پاکستانی شہری ہیں کیا ان کی واقعی ماں جیسی ہے؟ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہمارا چینل ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔